बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। एक बार फिर से मोदी सरकार की जानब से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम नाज़रीन लगाया गया है। अब ये जो चीज़ है ये आपने डिसीजन करना होगा विद फैक्ट्स एंड विद प्रूफ्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ इलाज जो है वो ये आपने शेयर कर जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी राय या अपनी जो है वो इजहार करना होगा या आपने ज़हन के अंदर सोचना होगा ख़ास तौर के ऊपर के क्या ये जो जो जिस तरह के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ख़ास तौर के ऊपर मोदी सरकार की जानब से, तो क्या इसके अंदर जो है वो वाकई ISI इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर है तो किस हद तक है, या अगर नहीं है तो फिर इसका जो है वो जिम्मेदार या इस तरह के प्रोपेगेंडाज जो है वो बनाने के लिए जो है इस चीज़ का जो जिम्मेदार है उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, इस चीज़ का जो है वो फैसला एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग आपने करना है। अब आते हैं आपके साथ जो है वो खबर शेयर करते हैं, आप थोड़ा देखिएगा। अरेस्टेड अमृतपाल सिंह, एड गॉट RS 35 करोड़ फ्रॉम अब्रॉड, फोन रिकॉर्ड शोज कॉल्स टू पाकिस्तान प्रोब। ये अब एक जो है वो सोर्स से आपको न्यूज़ शेयर की है। अब आप अगले सोर्स से भी देखिएगा, क्योंकि जब दो से होगी तो फिर आपके जो जेन में है वो ज़्यादातर जो है वो क्लैरिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। थोड़ा आप आगे देखिएगा। ये है इकोनॉमिक टाइम, ऑफिशियल पॉइंट टू ISI रोल इन अमृतपाल सिंह राइज वाया फॉरेन बेस्ड सिख ग्रुप्स। अब ये दोनों चीज़ें आपके जेन के अंदर आ गई हैं। अब थोड़ा सा आपने स्टेप बाय स्टेप और वर्ड बाय वर्ड जो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे उसको जो है वो जेन के अंदर स्टोर करना है, और इसको जो चीज़ों को है वो इंटरलिंक जो चीज़ें हैं सब जो है वो तो आपने जो है इनको लिंक करते जाना है अपने जेन के अंदर। अब जब पाकिस्तान ने जो इनके अंदर जो है वो सवाल किया ऑफिशियल लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर जब पाकिस्तान ने पूछे, क्योंकि ये आप बहुत खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है। इसी तरह ये मजाक या छोटे बच्चों का खेल नहीं है कि आप जो है वो किसी भी इतनी बड़ी जो एजेंसी है और ख़ास तौर के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी है कंट्री की, उसके ऊपर जो है वो कंट्री लेवल के ऊपर इस तरह की जो है वो घनौनी हरकत या इस तरह के जो है इल्ज़ामात लगा लें। बहरहाल ये तो डिसीजन आपने करना होगा एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग कि इसका जो है वो कौन जिम्मेदार है या किसके जो है वो इसमें जो है वो कितनी हद तक सच्चाई है, जो फैक्ट्स एंड फिगर जो हम आपके साथ खुद शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा आपने जो है वो जब इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है या क्या जो है वो जो आपके पास प्रूफ्स क्या हैं कि आपने जो है वो इतनी बड़ी कंट्री की या इतनी बड़ी स्टेट के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, फिर इनके क्या जवाबात थे कि किस बेसिस के ऊपर हमने लगाया, उन्होंने दो जो चीज़ें हैं वो सामने पेश की हैं। अब उसके अंदर एक आप देखिएगा, एक तो ये कहते हैं कि जी आपने जो है वो 35 करोड़ की इसके जो है वो अकाउंट्स वगैरह हैं, या इसके जो दोस्तों के अमृतपाल सिंह के दोस्तों के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर 35 करोड़ की ट्रांजैक्शन अब्रॉड से हुई है। अब एक ये पॉइंट हो गया। अगला आप थोड़ा देखिएगा कि उसके जो है वो फ़ोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड के अंदर जो है वो पाकिस्तान से जो नेट वगैरह या ज़्यादा जो सर्विसेज यूज़ हुई हैं वो पाकिस्तान के टावर से हुई हैं। तो अब जो उसने दो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन दोनों को आपने थोड़ा समझना है, फिर आपके जो है वो जेन के अंदर जो है हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। पहले आते हैं नाज़रीन थोड़ा फ़ोन कॉल्स के ऊपर, फिर जो है ये जो 35 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है ये भी जो आपकी चीज़ जो है आपके सामने खोल कर रखेंगे। इस चीज़ को जो फ़ोन कॉल्स का है समझने के लिए आप थोड़ा सा मैप आपने देखना है। मैप पाकिस्तान एंड इंडिया का शेयर्ड मैप, वो आपके साथ ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। फिर आप थोड़ा ये मैप्स ऑफ इंडिया, तब इंडिया की नंबर 1 जो है वो ये जो चीज़ है ये वेबसाइट है, उसके ऊपर मैप मौजूद है। उसके दरमियान आप थोड़ा देखिएगा इन दोनों के दरमियान अमृतसर और पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अमृतसर फ्रॉम पाकिस्तान, ओनली अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सेपरेट्स द सिटी ऑफ अमृतसर फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और अमृतसर के दरमियान मीन्स दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो 20 से 25 किलोमीटर का जो है वो सफ़र है। फिर थोड़ा ये मैप के अंदर भी आपको जो है वो सामने शो हो रहा होगा कि किस तरह से बिल्कुल लाहौर और अमृतसर का बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको जो है वो इस चीज़ का ABC भी नहीं पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो है वो जानते हैं। फिर अब क्या होता है, जो फ़ोन कॉल्स का वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस चीज़ को जो है वो आप किस तरह जो है वो उसके आपके डिफेंस के अंदर क्या चीज़ है, तो उस चीज़ का डिफेंस ये जो चीज़ है थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर आप सोचें कि जो 90% जो जितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के एरियाज़ के और कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओनली इंडिया ही कनेक्टेड नहीं है बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के साथ जो है वो अफगानिस्तान कनेक्टेड है, पाकिस्तान के साथ जो है वो बॉर्डर से ईरान कनेक्टेड है, पाकिस्तान के साथ इसी तरह चाइना है, लेकिन चाइना का भी हम जिक्र नहीं करते हैं। पहले ये जो इस तरह के जो ममालिक हैं जो ज़्यादा जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अपनी, एक अफगानिस्तान हो गया, दूसरे नंबर के ऊपर ईरान, तीसरे नंबर के ऊपर साथ जो है वो इंडिया। तो अब ये लोग जो है वो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग के अंदर जो है वो ये इंकशाफ हुआ था पिछले साल के अंदर, ये रिपोर्ट आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। तो इसके अंदर जो इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के जो नेटवर्क है उसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप ईरान के अंदर देख लें तो नेट की जो है वो या
जो टेली कम्युनिकेशन की है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और उधर ओपन ही नहीं होता। 90% जो नेट जब ओपन होता है तो उसके अपने जो है वो एक स्केड्यूल सेट किया हुआ है। इसी तरह से आप अफगानिस्तान के अंदर देख लें तो इतना महंगा तरीन नेट है, और पहली तो बात यह है कि उसका भी अपना स्केड्यूल है। इसी तरह इंडिया के आप हालात देख लें तो जब भी लोड शेडिंग होती है या जब भी इस तरह से होता है तो बहुत ज़्यादा जो एक किस्म का जो है वो डिस्टर्ब किस्म का नेट है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो नेटवर्क है इसको यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ का इंकशाफ जो है वो ब्लूमबर्ग के अंदर हुआ था इसे 1 साल पहले, एग्जैक्ट बिफोर 1 ईयर। तो फिर ये जो चीज़ है ये खाली वो अमृतपाल सिंह के मोबाइल के अंदर ही ये जो चीज़ है या उसका जो नेट है वो नहीं यूज़ कर रहा था ये, और जो जितने भी कंट्रीज़ है या खास तौर पर ये जो पाकिस्तान से इंटरलिंक्ड कंट्रीज़ हैं ये वो भी यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है तो अभी आप गूगल के अंदर जो है वो ये चीज़ लिख कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो है उसकी एक आलमी लेवल के ऊपर पाबंदी का भी कहा गया था कि आप इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करें, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त सर्विस है जो जितनी भी टेली कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं इनके बहुत दूर दूर तक सिग्नल जाते हैं। और वैसे भी जो इंडियंस है या उनकी टेक्नोलॉजी आप देखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अब जिस तरह वो दावा करते हैं कि हमारे पास 5G है, 6G है, 7G है, XYZ जो भी है, लेकिन जो जिस तरह की भी है, लेकिन उसकी आप रेंज चेक कर लें तो पाकिस्तान की जो टावर है इनकी 70 किलोमीटर तक रेंज है कि एक टावर लगा होगा 70 किलोमीटर तक दूर होगा। तो ये जो चीज़ है वो अमृतसर का जो है वो अमृतपाल सिंह ही नहीं यूज़ कर रहा था ओनली, उसके जो है वो पूरा गाँव इस वक्त यूज़ कर रहा है। आप ज़रा उसके जो है वो चेक कर लीजिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन उसने किया है कि जी ये 35 करोड़ आए हैं, तो फिर उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री आप देखिएगा कि वो 2012 से अब जो है वो 2023 है, पिछले 10-11 सालों से जो एक बंदा जॉब कर रहा है, उसकी उधर कंपनीज हैं, उसका सब कुछ है। फिर उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो 35 करोड़ दिया गया था वो पाकिस्तान की जानब से दिया गया था। बहरहाल ये जो भी जिस किस्म के इल्ज़ाम हैं ये फैसला आपने एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करना होगा। अब आप थोड़ा सा अमृतसर के हालात देख लीजिए, क्योंकि हालात तो पूरे इंडिया के ही इसी तरह से हैं, लेकिन जो इंडिया के अंदर इनसाइड होकर आपने थोड़ा सा ये देखना है कि नई दिल्ली और अमृतसर के हालात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से बिल्कुल फ़र्क है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आप देख लें तो जो इस्लामाबाद और लाहौर हैं इनका आप कंपैरिजन कर लें किसी दूर जो फाटा के जो इलाके हैं उनके साथ कंपैरिजन कर लें तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। कोई उधर खाने पीने की जो उसके अलावा जो किसी भी किस्म की जो है वो ये आप थोड़ा देखिएगा, आपके साथ शेयर करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, ये थोड़ी सी पुरानी जो खबर है आप थोड़ा देखिएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जॉइंस फार्मर प्रोटेस्ट इन अमृतसर। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि उधर की हालात क्या चीज़ है, किस धारे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। अमृतसर के आप खास तौर के ऊपर देखिएगा कि किसान जो है वो लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी से जो है वो किसानों को तो आप थोड़ा सा दूर जो है वो छोड़ दें, उसके बाद थोड़ा आप ये देखेंगे कि उधर के जो बच्चे हैं वो पानी की जो है वो कमी से, ये आपके साथ स्क्रीन पे चल रहा होगा कि किस तरह से जो है वो बच्चे मर रहे हैं अमृतसर के अंदर इन हालात के अंदर। आप थोड़ा देखिएगा। उसके बाद ये ट्रेड यूनियंस को देखिएगा। ट्रेड यूनियंस होल्ड प्रोटेस्ट इन अमृतसर अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये देख लीजिए कि लाखों की तादाद में जो है वो किसान बैठे हैं बाहर। ये थोड़ा सा आपको हालात दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह के उधर हालात चल रहे हैं। अब थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिएगा कि वो जो चीज़ मांग रहा है, जिस चीज़ की जो है वो मोदी सरकार से डिमांड कर रहा है अमृतपाल सिंह, तो क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है, पहले थोड़ा उस चीज़ के ऊपर भी आप देखिएगा। उनका जो अपना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, उसने जो है वो ये चीज़ एश्योरेंस दी गई थी 6 को, जब इंडिया जो है वो बना भी नहीं था, अभी जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट था, उसके अंदर जो है वो खुद जो है वो उसने एश्योरेंस दी थी कि हम आपको जो है वो सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी देंगे। फिर इसके साथ आप देख लीजिएगा कि उसके बाद से मार्च 1946 के अंदर द सिख पॉलिटिकल पार्टी अकाली दास पास्ड अ रेजोल्यूशन एंड अगेन प्रोक्लेम्ड द डिमांड फॉर सेपरेट पंजाब फॉर द सिख रिलीजियस कम्युनिटी। फिर 1946 के मार्च के अंदर जो है उससे जो है वो कमिटमेंट की गई थी। वो इस तरह से नहीं है कि जो इस तरह से कोई ऊपर से हैक या हाईजैकर आ गया है अमृतपाल सिंह के, उसको जो जिस तरह से मोदी सरकार ट्रीट कर रहा है कि दुश्मन है या स्टेट दुश्मन है या ISI का बंदा है या फलाने का बंदा है या दाइश का है या जो भी उसके ऊपर सेवरल जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि उसके जो है वो जो डिमांड्स क्या है, वो डिमांड बिल्कुल कानून और आइन के अंदर है। तो फिर ये जो इस सब जो नाअहलियाँ हैं या जिसकी जो है ये सब जो चीज़ें छुपा रहा है या जिसकी ये जिम्मेदारियां बनती हैं, वो खुद ही उठकर जो है इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है और लोगों की तो जो बजाय इसके जो उसके जायज़ हकूक़ हैं उसको पूरा करने के इन चीज़ों के ऊपर जो है वो जो बिखेर रहा है। अब आप थोड़ा देखिएगा। आप फिर अगर आप कहते हैं लेट्स सपोज कि ये जो जिस तरह से मोदी सरकार या उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो बयान दे रहे हैं कि उधर 10 बंदे नहीं है उसके साथ या 50 बंदे हैं या 30 बंदे हैं, क्योंकि वो तो जो है वो आपके सामने है, लाखों की तादाद में लोग इस वक्त जो है वो पब्लिक फिगर बन चुका है।
थोड़ा आप देखिएगा, सफारती नाकामियों के बाद खालिस्तान रेफरेंडम रुकाने के लिए भारत के साइबर हमले, फिर जब उन्होंने रेफरेंडम किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 50,000 से ज़्यादा, आप थोड़ा सा देखिएगा, मेलबर्न में 50,000 सिखों ने वोट डाले थे, ये पिछले साल की है। इस साल जो है वो 11,000 जो लोग हैं खासतौर के ऊपर जो सिख कम्युनिटी है, इन्होंने जो है वो वोट दिए हैं। तो फिर अगर इन्होंने इस तरह से जो है वो, अगर आप सच्चे थे या उधर लोग नहीं थे, तो फिर आपने जो उसके ऊपर साइबर अटैक क्यों कराया? और एक पहला अटैक कराया है 20 मिनट के बाद, फिर उन्होंने जो है वो 15-20 मिनट का स्टे किया, उसके बाद फिर 30 मिनट के बाद फिर जो वो साइबर अटैक कराया है कि किसी तरीके से मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ। ये मोदी के कारनामे हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे देखिएगा कि भारत बिजली की शदीद बंदिश के बायस लोग पैसे देकर मोबाइल चार्ज करवाने लगे। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि ये भारत की, ये अमृतसर के हालात हैं कि उधर के बिजली के आप हालात देख लेंगे। बिजली की ना होने की वजह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और 10-10 रुपये, और नीचे आप देखिएगा कि ये जनरेटर से जो चार्जिंग अपनी बैटरी की या पानी के पंप्स जो है वो चार्ज कराने के लिए 50-50 रुपये देने के ऊपर भी तैयार हैं और लाइनों के अंदर भी लगे हुए हैं। तो ये नाइंसाफियाँ हैं। जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफियाँ हैं, इसी तरह से जो है वो जो मोदी सरकार की नाइंसाफियाँ हैं, खासतौर के ऊपर सिख कम्युनिटी के साथ, और जो है उन चीज़ों को रिटर्न करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए जो है वो ISI के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं।